हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो अब जेई एडवांस और नीट का एग्जाम आने वाला है, बहुत नज़दीक एग्जाम है। तो आप सभी के लिए जेई एडवांस 2025 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, और धीरे धीरे हम सब चैप्टर्स के पीवाईक्यू कर लेंगे, आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये अप्रैल में ही खत्म हो जाए जेई एडवांस के पीवाईक्यू, एटलीस्ट फिजिकल और इनऑर्गेनिक के तो खत्म हो ही जाए, ठीक है ना। और मोस्टली हमने कर भी दिए हैं, आप जाके चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल शेल इज फ्यूल्ड बाय द कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1 बार एंड 298 केल्विन, ठीक है। उसका सेल पोटेंशियल दे रखा है, क्वेश्चन है इतना, आपको F दे रखा है फैराडे कांस्टेंट, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, X की, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है इन तीनों की। क्लियर हो गई बात। बहुत ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आप इसमें आराम से सोच सकते थे। देखो कैसे सोचना था, आप आराम से पहले तो ब्यूटेन के कंबशन की रिएक्शन लिखिए। तो ब्यूटेन की कंबशन की रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हाँ नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा दिमाग वाला ही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको नॉर्मल बच्चा भी कर सकता था, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो आप बैलेंस करेंगे तो 4 कार्बन, यहाँ पे 5, तो 5 और 8 13/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हमको इसका डेल्टा जी नोट निकालना है, इसका डेल्टा जी नोट, और इसके डेल्टा जी नोट रिएक्शन जो होगा वो बराबर किसके होगा, डेल्टा जी नोट सी के, कंबशन के। जी हाँ, इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी नोट होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा जी नोट कंबशन के, ठीक है। आराम से आप डेल्टा जी नोट कंबशन निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या फॉर्मेशन की टर्म्स में है ना, देखो फॉर्मेशन 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 क्या करते हैं, जब फॉर्मेशन की दे रखी होती है तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, आप सबने सीखा होगा। क्या करते हैं बताओ, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 इंटू, बोलो, अरे बोलो तो सही, डेल्टा एफ जी नॉट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे CO2, यहाँ पे क्या आ जाएगा CO2, हाँ भाई, और प्लस, हाँ भाई, प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट डेल्टा एफ जी नॉट H2O, ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट। माइनस क्या कर देंगे बेटा, माइनस क्या कर देंगे, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में आप ध्यान से देखो तो C4H10 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ये आपको आता होगा यार, आना भी चाहिए, आपने इतनी तो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है यार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है ना सीधा सीधा क्वेश्चन जेईई एडवांस नहीं पूछता है इन जनरल, वो आपको थर्मोडायनेमिक्स से लिंक करवा देगा, वो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम से लिंक करा देगा, वो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से लिंक करा देगा। इसलिए ही तो थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेईई एडवांस के फेवरेट चैप्टर हैं, ठीक है ना। हाँ, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू हो जाएगा डेल्टा एफ जी नॉट, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे C4H10, ठीक हो गई बात, ठीक है, C4H10, क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 13/2 इंटू डेल्टा एफ जी नॉट, क्या आ जाएगा बेटा O2, ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मैंने मल्टीप्लाई करा है, आप आराम से देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सर O2 का तो दे ही नहीं रखा, तो बेटा O2 का क्या होता है, 0। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करेंगे, आराम से देखें, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी 0 होती है। ये आप सब टीचर्स लिखाते हैं इस चीज को, टेंशन वाली बात नहीं है। H0 भी 0 होता है, डेल्टा एफ H0 भी 0 होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। चलिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपका आएगा -2743, और किस में यूनिट आएगी, किलोजूल पर मोल में, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वैसे तो मेरे को जितना याद आ रहा है -2743 आएगा, आप वैल्यू रखनी है बस, ये वैल्यू आपको दे रखी है ना, यहाँ CO2 की वैल्यू रखोगे, यहाँ H2O की वैल्यू रखोगे, ठीक है, और यहाँ किसकी वैल्यू रखोगे, ब्यूटेन की वैल्यू रख दोगे, ठीक हो गई बात। एक बार मैं कैलकुलेट कर भी लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा -394, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, हाँ भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू, ये कितना दे रखा है -237, ये तो हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +18। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा है 6 9 36 37 4 4 12 13 14 15 1576, ठीक है। और ये प्लस में आ जाएगा, माइनस में है नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ जाएगा 35 15 16 17 18 10 11, ठीक है।
तो ये आपका आ जाएगा 15761185, ये आ जाएगा आपका 2761 और इसमें से कितने चल जाएंगे 18 चल जाएंगे। कितने चल जाएंगे बेटा 18 चल जाएंगे। तो आपका आ जाएगा ये कितना 3 4, ठीक है, और हाँ बिल्कुल सही है, सही निकाला मैंने 2743। एक बार मैंने चेक भी कर लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, ये तो कैलकुलेशन थी, ठीक है, इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसको। आइए अब क्वेश्चन में आगे क्या करना था, ये निकल गया डेल्टा एफ जी नोट, डेल्टा जी नोट सी निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे को इधर कर देता हूँ, ठीक है, इधर कर देता हूँ। ध्यान रखना x/f इंटू 10⁻³ में आंसर पूछा था, ठीक है ना, हाँ। तो अब आप क्या करेंगे, डेल्टा जी नोट सी माइनस एन एफ ई नोट सेल, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा और आना भी चाहिए यार, इतना तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया -2743 किलोजूल पर मोल। एन की वैल्यू आपको अभी नहीं पता है, वो मैं निकाल के बताऊंगा, इंटू एफ इंटू ई नोट सेल। अब इसमें बच्चों को ना बहुत दिक्कत एन की वैल्यू में भी आएगी। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपकी इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -2.5, आराम से निकाल लेना, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं। 4x बराबर -10, x बराबर कितना आ जाएगा -2.5, ठीक हो गई बात। यहाँ पे कार्बन की वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे +4 आएगी, ठीक है। बताओ एक कार्बन के लिए अगर आप चेंज देखो, एक कार्बन एटम के लिए अगर आप चेंज देखो तो कितने का चेंज दिख रहा है आपको, अरे निकालना आता होगा, रिडॉक्स में सिखाया होगा आपको। तो 4 माइनस, एक कार्बन के लिए अगर आप देखो तो 4 माइनस -2.5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 6.5। कितना आ जाएगा 6.5। कितने कार्बन, ये तो एक कार्बन का चेंज हुआ है, कितने कार्बन, 4 कार्बन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 26। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो मैंने वही निकाला है। यहां पे आप देखेंगे तो एक कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट -2.5 आई है, यहाँ पे +4 आई है। चेंज आराम से देखो, चेंज एक कार्बन का चेंज कितना आ रहा है 6.5। कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन। यहां जो नंबर होता है ना उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ना कि यहां जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लो, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को इसको निकालने में। यहाँ पे n फैक्टर, n की वैल्यू निकालने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, आराम से देख लो। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप क्या रख देना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 2743 डिवाइड बाई 26, और यहाँ पे आप आराम से देखें, आपको वोल्ट में आंसर निकालना था और नीचे फैराडे का क्या कर देना, डिवाइड, नीचे फैराडे का क्या कर देना, डिवाइड। अच्छा, किलो जूल को किस में चेंज करोगे, जूल में, तो इंटू 10⁻³ आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यही तो आपको निकालना था। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, x की, 10⁻³, यहाँ पे देखो 10, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू आपका आंसर है। आराम से देखो, ये रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आपको समझ में आना भी चाहिए अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। मैनिपुलेशन करी है मैंने, ठीक है ना। चलिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 105.5। कितना आंसर आएगा, 105.5। क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2025, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को, ये थर्मोकेमिस्ट्री में सब बच्चे पढ़ रखे होते हैं, एन वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है। ठीक हो गई बात। चलिए तो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।